गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एवरीबॉडी। पहले मैं मीडिया भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमें इसी बात का दुख है कि हम फायर एंड एमरजेंसी एस्पिरेंट्स रहे। 28 दिन से हमने भूख हड़ताल किया, हंगर स्ट्राइक किया महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है वहाँ पे कोई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया, वहाँ पे पॉलिटिशियन की तरफ से नहीं आया। हम इस मुहिम को यहीं पे सस्पेंड करना चाहते हैं एज टेम्पोररी बेस पे, क्योंकि ईद आने वाली है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से एलजी साहब को 10 दिन दे रहे हैं। एलजी साहब जो आपने कमेटी गठन की है 1 महीने के लिए, आज 5वां महीना चल रहा है, रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। हम आपको 10 दिन दे रहे हैं। 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए। अगर 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया, हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, पूरा इंडिया याद रखेगा। जो गांधी जी ने डू और डाई किया वही मूवमेंट उसके बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, टेररिज्म से खतरनाक है भ्रष्टाचार। ये टेररिज्म से कहां स्टार्ट होता है? लोग ड्रग्स में मुब्तला होते हैं, सुसाइड करते हैं। कहां? जब हकदारों का हक छीन लिया जाए, मेरिटोरियस कैंडिडेटों का हक छीन लिया जाए, वो लोग टेररिज्म में शामिल होते हैं, वो लोग ड्रग्स में शामिल होते हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता साहब को कहना चाहते हैं, आर.के. गोयल साहब को कहना चाहते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होम के, और एलजी साहब को यह कहना चाहते हैं कि मोतिबाना गुजारिश की जाती है कि रिपोर्ट को सबमिट होना चाहिए। कुछ लड़के यहाँ पे बेहोश हो गए हैं, वो लड़के घर हो गए, अपने घर वापस चले गए। माह रमजान का 5 महीना हमने जम्मू में बिताया है। ये रोज हम अपने घर वालों के साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमें रोडों पे लाया है। हिंदू भाइयों ने जो जम्मू के रहने वाले हैं, उन्होंने ये नवरात्रि जम्मू में बिताई है। लेकिन हमारी डिमांड यही है कि हम नौकरियां इनसे नहीं मांगती। जो उन्होंने इसमें 12 दिसंबर 2022 में कमेटी गठन किया, उन्होंने रिपोर्ट अभी तक गायब किया है। उन्होंने रिपोर्ट ही गायब किया। हम चाहते हैं कि वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आए। हम इसलिए इस मुहिम को टेम्पोररी यहाँ पे सस्पेंड करना चाहते हैं। कल रविंदर रैना साहब ने बुलाया और उसने कहा कि मेरी बात एलजी साहब से हुई है। 2-3 दिनों के बाद एलजी साहब से हमारी मुलाकात होगा इसी फायर सर्विस के बारे में, तो इसलिए हम इसको सस्पेंड हमने किया। और रविंदर रैना साहब ने कल आर.के. गोयल साहब को भी फोन किया, एडिशनल सेक्रेटरी को। उसने कहा कि कुछ ही दिनों के बाद रिपोर्ट सबमिट जाएगा। अगर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया तो उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन जम्मू कश्मीर में होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है। 2013 में भी घोटाला, 2018 में भी घोटाला, 2020 में भी घोटाला। मैं भाजपा को यह कहना चाहता हूँ, यहाँ के ये जम्मू कश्मीर जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, ब्यूरोक्रेट चला रहा है, ये जो ये भ्रष्टाचार कर रहा है, ये ब्यूरोक्रेट जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार कर रहा है, फिर सजा भुगतना पड़ता है यहाँ बीजेपी को, क्योंकि ये भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? यहाँ के ब्यूरोक्रेसी कर रहे हैं। मैं ये एलजी साहब को भी कहना चाहता हूँ, मोतिबाना गुजारिश करना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, हाथ जोड़ के, हमने कौन सा गुनाह किया? हम भी मेरिटोरियस कैंडिडेट है। आप लोगों ने हमारा हक छीन लिया। कुरान और बाइबल और गीता में ये लिखा है, अपने हक के लिए लड़ो। हम शहीद हो जाएंगे इस फायर सर्विस में, लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। हमें इंसाफ दीजिए। भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया। उन्होंने कहा यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, पीडीपी कर रहे, कांग्रेस वाले कर रहे, बाकी अदर पार्टीज यहाँ पे कर रहे। अब ऐसा नहीं होगा। और चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता ने कहा और गवर्नर साहब ने कहा, वो जमाना गुजर गया जब नौकरियां बाजार में मिलती है, पटरी पे मिलती है। मैं उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कहना चाहता हूं, जब से यूटी बन गई 2019 में, ये स्टेट ही ठीक थी। जब से यूटी बन गई, स्कैम पे स्कैम, FAA में, SI में, जल शक्ति में, फायर सर्विस में, 13 साल से शेमान एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के हुक्मरानों को 13 साल में उन्होंने कोई रिक्रूटमेंट यहाँ से फेयर तरीके से नहीं किया। और भाजपा ने कहा कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन 370 आर्टिकल खोने के बाद पहला लिस्ट मंजराम पर है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, जिसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एंड फादर ऑफ ऑल स्कैम्स। जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है, इतना बड़ा स्कैम है ये। एक ही गांव के 50 बंदे लगे हैं, पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 15 लोग लगे हैं।
بڑگام کے ایک ہی ڈسٹرکٹ کے 150 لوگ لگے ہوئے ہیں، ایک ہی باپ کے 5 بیٹے لگے ہوئے ہیں، ایک ہی پریوار کے 9 بندے لگے ہوئے ہیں، 25 فیملیاں اس میں انوالو ہے. وہ لوگ اس میں انوالو ہے جو کچھ لڑکے کوٹ دلوال جیل میں تھے، جب سلیکشن لسٹ سامنے آیا ان کا نام بھی میرے لسٹ میں آیا. شیم آن LG ایڈمنسٹریشن. کچھ لڑکوں نے فارم اپلائی نہیں کیا، وہ اس ریکروٹمنٹ کا حصہ بھی نہیں، وہ بھی آج نوکریاں کر رہے ہیں. کچھ لڑکوں نے فزیکل بھی کوالیفائی نہیں کیا، کچھ لڑکے لنگڑے ہیں، ہینڈی کیپڈ ہیں، وہ بھی نوکریاں کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارا حق کھایا. بھگت سنگھ نے اس دیش کو آزاد کر دیا، اس نے حق کے لیے لڑا، ہم بھی اپنے حق کے لیے لڑیں گے. میں اس میڈیا کانفرنس کے ذریعے سے LG صاحب کو اور نریندر مودی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، 1947 میں یہ دیش آزاد ہوا. ہمیں لگ رہا ہے جموں کشمیر کو لگ رہا ہے یہ دیش آزاد نہیں ہوا ہے، یہ ابھی بھی انگریز کے دور میں چل رہا ہے. بھرشٹاچار پہ بھرشٹاچار ہو رہا ہے. پچھلے 3 سال سے ہم گوہار لگ رہے ہیں فائر اینڈ ایمرجنسی سروس والے، ہمیں انصاف دیجیے. انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے ہماری آواز کو دبا رہے کچھ بیوروکریٹ. کیا LG صاحب کے بچے، نریندر مودی کے بچے، امت شاہ کے بچے کبھی سڑکوں پہ 28 دن بیٹھے، وہ بھی روزے کی حالت میں؟ ہم لاسٹ پہ اس کانفرنس کے ذریعے سے یہ بات اعلی حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں. مہربانی کیجیے، ہمیں انصاف دیجیے. 10 دن کا ٹائم ہم دے رہے ہیں LG صاحب. اگر 10 دن کے بعد آپ نے رپورٹ سبمٹ نہیں کیا تو پورے جموں کشمیر میں آندولن ہوگا اور ہم کسی حد تک بھی جائیں گے. اس کا ذمہ خود LG ایڈمنسٹریشن ہوگا. لاسٹ میں یہی کہنا چاہتے ہیں، وی وانٹ جسٹس آفٹر دیٹ CBI انکوائری اینڈ NIA انکوائری.